हेलो फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली मैं अपने एक फ्रेंड से मिला और मैंने उसको बोला, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। तो वो मुझसे बोलता है कि भाई क्यों, क्या हो गया। तो मैंने उसको बोला कि भाई मार्केट ने 25% का रिटर्न दिया है और अभी तुमने लास्ट ईयर ही पैसा लगाया था तो तुम्हारा पोर्टफोलियो भी 25% हो गया होगा। तो वो मेरे को बोलता है कि नहीं भाई, कहाँ, मेरे को तो सिर्फ 5% रिटर्न ही मेरा पोर्टफोलियो दिखा रहा है। तो उसने फिर मेरे को बोला कि यार काश ऐसा होता कि जितना मार्केट रिटर्न दे रहा है उतना ही रिटर्न मुझे मिल जाता तो मैं आराम से चैन की नींद सोता इन्वेस्ट करके। तब मैंने उसको बोला भाई एक सोल्यूशन है तुम्हारे लिए। तो वो सोल्यूशन क्या है? उस सोल्यूशन का नाम है इंडेक्स फंड। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडेक्स फंड के बारे में। मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। देखिए, इंडेक्स फंड को समझने से पहले हम थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के बारे में समझेंगे और इंडेक्स के बारे में समझेंगे। देखिए, म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, छोटे या बड़े, 500 रुपीज़ या 5 लाख रुपीज़ या 5000 रुपीज़ जो भी वो इन्वेस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर स्कीम में, और उनके बिहाफ पे जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वो डिफरेंट स्टॉक में इन्वेस्ट करता है अपने हिसाब से। करेक्ट, अपने हिसाब से, अपनी रिसर्च करके। इसी को म्यूचुअल फंड कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इंडेक्स के बारे में। देखिए, इंडेक्स क्या बताता है? किसी के बारे में जो इंडेक्स बना होता है वो बताता है क्या इसमें पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं या निगेटिव चेंजेस आ रहे हैं। अब जैसे अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, किसी के मार्क्स आए हैं 65, किसी के 70 और किसी के 90। अगर हम बोलते हैं क्लास में जो एवरेज मार्क्स है वो 65 है, और अगर एक जो नेक्स्ट मॉक एग्ज़ाम होता है उसमें अगर उनका इंडेक्स जो है 70 पहुंच जाता है, तो हम बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने पिछले एग्ज़ाम के कंपैरिजन में इस बार अच्छा किया है। तो इसी को इंडेक्स बोलते हैं। सिमिलरली हमारी कंट्री में दो इंडेक्स हैं, एक है निफ्टी जिसमें 50 स्टॉक्स होते हैं और दूसरा है सेंसेक्स जिसमें 30 स्टॉक्स होते हैं। तो अब ये तो बात हो गई इंडेक्स की। अब देखिए भाई, इंडेक्स फंड जो होता है वो म्यूचुअल फंड का छोटा भाई होता है। वो एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही है। बस उसमें क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक फंड मैनेजर जितना भी पैसा लेता है वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करता है। बट इंडेक्स फंड में क्या होता है कि वो एक रोबोट की तरह काम करता है। जितना भी पैसा उसको इन्वेस्टर से मिलता है वो उस पैसे को, सिंपल है कि निफ्टी में जिस रेशियो में स्टॉक्स इन्वेस्टेड रहते हैं उसी रेशियो में वो उसमें पैसा डाल देता है। जैसे हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, ICICI बैंक, HUL, ITC। तो इसमें क्या होता है, इसी बिना किसी रिसर्च की ये जो पर्टिकुलर फंड मैनेजर होता है इंडेक्स फंड का, ये इसमें सिंपल कॉपी एंड पेस्ट कर देता है। यानी जितना पैसा भी इन्वेस्टर के पास आएगा वो सीधे वो इसमें डाल देगा बिना कोई रिसर्च किए। इसी को बोला जाता है इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड या तो निफ्टी पे बेस हो सकता है या सेंसेक्स पे बेस हो सकता है। तो इंडेक्स फंड जो होता है वो ओवरऑल बताता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ओवरऑल स्टॉक्स जो ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है इसका मतलब होता है कि भाई ओवरऑल निफ्टी में जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं। अब देखिए, हमने इंडेक्स फंड को समझ लिया है, तो इंडेक्स फंड में हम आखिर इन्वेस्ट क्यों करें? तो इसके लिए मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, इसमें अगर आप 1000 रुपये से भी SIP करते हैं या 5000 या 10,000 जो भी आप डालते हैं, तो इसका मतलब होता है उस 1000 रुपये में आपने 50 कंपनियों में, निफ्टी की 50 कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है। तो इसको डाइवर्सिफिकेशन का हमको बेनिफिट मिलता है। दूसरा पॉइंट, इसमें फ़ायदा ये होता है कि सपोज़ मान लेते हैं 50th नंबर पे एक कंपनी है और एक 51 नंबर पे कंपनी है। 50th नंबर की कंपनी से 51 नंबर पे जो कंपनी थोड़ा अच्छा कर देता है तो वो 50 में, यानी निफ्टी 50 में वो पहुंच जाता है, और जो 50th नंबर पे था वो निफ्टी 50 से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है बिना कुछ सोचे समझे सिंपल जो निफ्टी से बाहर चला गया उसको, स्टॉक को सेल कर देता है, और जो निफ्टी में एंट्री हो जाती है उसको वो खरीद लेता है। तो इसका मतलब ओवरऑल कभी भी जो निफ्टी इंडेक्स फंड होता है उसमें हमेशा आपके पास अच्छे स्टॉक ही रहेंगे। तीसरा पॉइंट, अब देखिए इसमें मैं डेटा की बात करता हूँ। अगर ओवरऑल हम लॉन्ग टर्म यानी 25 ईयर्स की बात करें तो इंडिया में इंडेक्स फंड ने 15% से एनुअली ज़्यादा रिटर्न दिया है। चौथा पॉइंट,
देखिए इंडेक्स फंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसकी जो स्टार्टिंग हुआ था वो 1975 में जॉन सी बोगले ने स्टार्ट किया था अमेरिका में। तो उस समय लोग उन पे हंसते थे कि भाई इसमें तो फंड मैनेजर कुछ कर ही नहीं सकता है, ये आगे कैसे चलेगा। लेकिन आज की हम बात करते हैं तो यूएस में आउट ऑफ 100 जो फंड मैनेजर हैं सिर्फ 10 फंड मैनेजर ही यानी 10% फंड मैनेजर ही उनके जो इंडेक्स है उसको बीट कर पाए हैं। और अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में पहले ये डेटा 50 था, यानी कि 50% जो फंड मैनेजर थे वो इंडेक्स को बीट कर पा रहे थे। लेकिन अभी वो जो परसेंटेज है 40% हो गया, यानी कि अभी 40% फंड मैनेजर ही इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट, अब देखिए हम लोग अगर कोई गाड़ी भी खरीदते हैं तो ये देखते हैं कितना देती है, तो यहाँ बात होती है एक्सपेंस रेशियो की, जहाँ आपके नॉर्मल जो फंड मैनेजर होते हैं, नॉर्मल फंड मैनेजर वो चार्ज करते हैं 1% से 2% तक, जबकि अगर हम बात करें इंडेक्स फंड की तो वो चार्ज करता है अप्रॉक्सीमेटली 0.1% से 0.25%। और अगर हम बात करते हैं HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की तो वो चार्ज करता है ओनली 0.1%। अभी रिसेंटली हमने सुना होगा मिस्टर सचिन बंसल के बारे में, वो फ्लिपकार्ट वाले, तो उन्होंने अपना एक नावी म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया है जहाँ पे वो इंडेक्स फंड में चार्ज कर रहे हैं 0.06%, तो जो काफ़ी कम हो जाता है। अब भाई देखिए हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है कि इसका इतना प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है। देखिए भाई जो ये 1 से 2% होता है एज ए कस्टमर तो हमारे लिए हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन अगर हम एक स्कीम की बात करें, सपोज उसमें 10,000 करोड़ रुपीज़ का AUM है, यानी कि इतना स्कीम में पैसा आया हुआ है, तो अगर 10,000 करोड़ का 2% हो जाएगा 200 करोड़, जो 200 करोड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं एक स्कीम की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है या फंड मैनेजर होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उससे उनके कमीशन उनकी इनकम पे ज़रूर से ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी तक हमने इंडेक्स फंड के बारे में सब अच्छा बोला है। अब उनके बारे में 2 प्रिकॉशंस भी मैं बताना चाहूँगा। पहला प्रिकॉशन ये लेना चाहिए कि भाई ट्रैकिंग एरर उसको बोलते हैं कि जैसे निफ्टी ने अगर 15% का रिटर्न दिया है तो आपका जो फंड मैनेजर होगा इन इंडेक्स फंड जो होगा वो अराउंड 14.8 दे सकता है, 14.5 दे सकता है, क्योंकि थोड़े तो एक्सपेंस रेशियो वहाँ पे भी होते हैं। तो वो ट्रैकिंग एरर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो हमको देख लेना चाहिए। एक और पॉइंट होता है कि भाई देखिए जब मार्केट बहुत पीक पे है तो जो नॉर्मल फंड मैनेजर होते हैं या नॉर्मल फंड होते हैं, वहाँ पे फंड मैनेजर की ये पावर होती है कि वो 35% तक कैश अपने पास रख सकता है। तो यानी वो प्रॉफिट बुक कर लेगा पीक पे और वेट करेगा कि करेक्शन होगा तब वो दोबारा इन्वेस्ट करेगा। बट ये फैसिलिटी इंडेक्स फंड मैनेजर के पास नहीं होती। उनको मैक्सिमम अमाउंट जितना भी मिलता है वो इंडेक्स में डालना पड़ता है। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। देखिए जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई म्यूचुअल फंड में हम 4 कंपनी चूज़ करेंगे, एक्सिस, SBI, ICICI एंड HDFC। अब ऐसा नहीं कि ये 4 अच्छी है, बट हमको ज़्यादा म्यूचुअल फंड कंपनी में डाल के या ज़्यादा स्कीम डाल के क्या करना है, इसलिए मैं आपको 4 बताता हूँ। दूसरा पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप ट्राई कीजिए कि निफ्टी 50 इंडेक्स में ही डालें, क्योंकि देखिए निफ्टी 50 में 50 कंपनीज़ होंगी और सेंसेक्स में जो है 30 कंपनीज़ है। तो अगर आप निफ्टी 50 में डालते हैं तो आपको 50 कंपनीज़ का डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। अब भाई क्वेश्चन आता है कि हाउ टू बाय। सिंपल है कि आप देखिए मैं 2 वेबसाइट यूज़ करता हूँ, valueresearchonline.com या moneycontrol.com। आप उस पर जाके डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, या अगर आपको फिर भी गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मेल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद। देखिए अभी तक हम कोई भी अच्छी चीज़ नहीं, देखिए अरे कुछ ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन तो बाय।